यहाँ पर अब रजनी को जो है अनुपमा को नारियल देना, यहाँ पे एक खुली जंग की शुरुआत होने वाली है। अब रजनी ने चाल चली या खुद फंस गई। अब यहाँ पे अनुपमा को हल्का समझना पड़ेगी सबसे बड़ी भूल यहाँ पे रजनी को, क्योंकि ये तोहफा नहीं, ये बर्बादी का पैगाम है। अब लेकिन पलटवार कौन करेगा। अब जिसे रजनी यहाँ पर जीत समझ रही थी, वहीं उसकी हार की पहली चाल बन गई है। अनुपमा के सामने चली गई चाल, लेकिन दाव खुद रजनी पर उल्टा पड़ने वाला है। अब जो इस शादी की का दिखावा करती थी रजनी, असल में साजिश की शुरुआत जो की है उसने, अब वो नारियल नहीं था, वो रजनी की किस्मत पर पड़ा पहला वार था। अब यहाँ पे रजनी की चाल पड़ने वाली उस पे भारी, लेकिन अनुपमा टूटेगी नहीं, क्योंकि अब पूरी तरह से जहाँ पे रजनी फंसने वाली है। खुद की बर्बादी का न्योता जो उसने दे दिया है घर बुलाकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की, जहाँ पर है नारियल का एक शगुन दिया जाता है हर एक शुभ काम में, खास करके शादी के काम में। अब एक शगुन की तरह रिश्ता लिया जाता है और उसे कबूल किया जाता है, और सुपारी होती है दोस्तों, जिसमें हम किसी को या तो तबाह करने के लिए, घर से बेघर करने के लिए, या फिर किसी को जो है पूरी तरह से मर्डर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, अब ये सब कामों के लिए यूज किया जाता है। और वहीं पे सुपारी देना मतलब आपको यह काम करना है, उसको तबाह करना है। अब जो सीन हम देख रहे हैं वहाँ पर आज के एपिसोड में जिसने नारियल देती है रजनी कि मुझे भारती दे दो, अब तो यह नारियल किस चीज का है, नारियल है भी कि नहीं, सुपारी है, इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। अब जहाँ बात करते हैं एक शुभ काम में यूज होने वाला नारियल, अब अशुभ काम में यूज हो रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर रजनी की तबाही जो है वो अब शुरू हो चुकी है। रजनी जो अनुपमा को अभी तक बेवकूफ बनाती आ रही है और अनुपमा को बेवकूफ समझती आ रही है, तो यह तो इनोसेंट है, यह तो समझदार तो है, मगर यह बातों में आ जाती है, यह रिश्तों को समझती है और ऐसी वैसी है यह, मगर चालाक नहीं है। यह सही के लिए आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर गई। और यहाँ पर अनुपमा चुपचाप सब कुछ करके देखेगी, आंख बंद करके, मेरे ऊपर भरोसा करके। यह सब कुछ रजनी अभी तक समझ रही है, वो अपने हिसाब से सोच रही है अनुपमा के बारे में, मगर रजनी शायद अनुपमा के रिकॉर्ड से वाकिफ नहीं है, उसके पहले कारनामे से नहीं वाकिफ है कि वो जो गलत के साथ कैसा बिहेव करती है। अब अनुपमा के उस कनेक्शन से वाकिफ है जो कान्हा जी के साथ अनुपमा का एक बॉन्डिंग है। अब क्योंकि अनुपमा को कान्हा जी हमेशा यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे इतनी हिम्मत देते हैं कि दुश्मन के अनुपमा धज्जियां उड़ा देती है। अब यह जो नारियल का यहाँ पे देन लेन हुआ है, हमने देखा कि एपिसोड में रजनी दे रही है नारियल, उसकी भावना क्या है। अब रिकैप में अनुपमा दे रही है, उसकी भावना है कि अनुपमा भावना बिल्कुल क्लियर है, वो अरुण और भारती की शादी को लेकर, भारती की खुशियों को लेकर, क्योंकि भारती के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचती है अनुपमा। उसने आज रजनी को कह भी दिया कि कैसे कि भारती के पहले पति ने उसका साथ दिया किया, और फिर जिसके साथ शादी होने वाली थी उसने यह सब हुआ। अब यह वरुण और वरुण अच्छा है कि है कि नहीं, यह हमें दिखाया गया। तो अब दोस्तों यह कहानी जिस तरफ से जिस मोड़ पे आ रही है, उसमें रजनी जिस तरह से सामने आ रही है, तो क्या यह छुपी रहेगा या फिर छुपी रह सकती है अनुपमा से ये बातें, क्योंकि अनुपमा को जब यह समझ में आएगा, क्योंकि बार बार प्रेशर डाल रही शादी से पहले काम हो जाए, शादी से पहले फाइल साइन हो जाए, क्योंकि वह एक तरफ रजनी वरुण को यह करके प्रिपेयर करिए कि शादी हो जाएगी, यानी शादी तो हो जाए, अच्छा है, बाद में अपना जो करना है तुम कर लेना, तलाक देना है, जैसे तुमको जीना है वैसा जी लेना। मतलब कहने की एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे उसे समझा रही है, बर्बाद करने के लिए बता रही है, और इस तरफ अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करने की भी जो पूरा तैयार कर चुकी है। अब क्योंकि उसने बात साफ क्लियर कर दी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है। यहाँ पर अगर वरुण समझदार होता तो समझ जाता कि मेरी माँ तो मुझे भी यूज कर रही है, क्योंकि वहाँ पे उसने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे बेटे को लगता है कि माँ आपको गिल्ट नहीं हो रहा है रजनी से, कहीं ना कहीं उसे अनुपमा के जो है ना एक तरह से कनेक्शन जोड़ रहा है उसके बेटे का। अब वह बेटा क्या निर्णय लेगा, क्या वो वहाँ पे माँ का साथ देगा, कहीं आगे जाके ऐसा ना हो कि वही विरोध हो जाए, क्योंकि यह अपनी माँ को शायद यूज कर रहा है, उसको भी तो कुर्सी से प्यार होगा। जैसे कि वह कहता कि मेरे तो खून में है राजनीति, तो यह मेरे बेटे का खेल जिस तरह से चल रहा है माँ बेटे का, यह अनुपमा जो है पूरी तरह से अनजान है। अनुपमा को समझ में आ जाएगा कि यह वही नारियल को रजनी के सर पे फोड़ने वाली है। आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रजनी जिस तरह से कॉन्फिडेंस से बिना गलती किए हुए आगे बढ़ रही है, अब यह रजनी की कॉन्फिडेंस जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने वाला है। रजनी देखती रह जाएगी जब अनुपमा यह सारी फाइल उसके सामने रखेगी कि तुमने ये क्या किया, और अनुपमा बताएगी रजनी को कि तुमने कहाँ पे गलती की, और वह होगी अनुपमा के विश्वास के साथ उसके धोखा। अब क्योंकि धोखेबाजों को अनुपमा बिल्कुल माफ नहीं करती है, यह बात अनुपमा रजनी को कहेगी और रजनी
रजनी को इस बात का एहसास करवाएगी कि नेता होने का मतलब यह नहीं है कि फिर रजनी जो भी है कुर्सी पर अनुपमा बैठेगी तो रजनी की तबाही तो पूरी तरह से निश्चित है। यह शादी होगी या ना होगी ये तो बात की बात है, लेकिन अगर वरुण बदलता है, वरुण जो अपने आप को बदल लेता है, वो हो सकता है वो अनुपमा से उससे लगाव हो जाए, एक कनेक्शन जुड़ जाए जैसे कि प्रेम का जुड़ा हुआ है। मगर इन हालातों में भारती शादी अनुपमा के हाथों से वो नहीं होगी, क्योंकि भारती का अगर कन्यादान अनुपमा करती है, जबकि नहीं करना चाहिए क्योंकि भारती की आई बाबा हैं। और यहाँ पे एक चीज सोचना भूल के, कहना भूल के कि भारती की आई बाबा भी वह डिसाइड करेंगे कि भारती डिसाइड करेगी कि उसकी शादी वरुण से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। अब अनुपमा जो है अब कौन सा चाल चलेगी ये सच्चाई जानने के बाद, क्योंकि अभी तो वो इमोशनली सोच रही है, लेकिन जिस दिन वो अपनी तरफ से सोचेगी तो यहाँ पर पूरी तरह से रजनी जो है ना, रजनी का वोट लगने वाला है उसके। तो यह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।